तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक और मालिक है। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, कि जिनके उम्मती होने का हमें शर्फ मिला, जिनके बारगाह फैज़ से हमें गौज़ व रज़ा का दामन मिला। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद मज़ाहिरुल हक़ मरकज़ी आप तमामी अहबाब का हमारे दीन दुनिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, खुश आमदेद। नाज़रीन, आप तमामी अहबाब को पहले वीडियो में हम ये बताना चाहेंगे कि दीन दुनिया नेटवर्क को बनाने का मकसद क्या है। आजकल तबलीग के बहुत सारे ज़राए हैं, उनमें से एक ज़राए ये भी है कि हम डोर टू डोर नहीं जा सकते हैं, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए से हम लोगों तक दीन व सुन्नत का पैगाम पहुंचा सकते हैं। इसी मकसद को लेते हुए, इसी फिक्र को लेते हुए दीन दुनिया नेटवर्क ने अपनी काविश को आगे बढ़ाने की कोशिश की और हमने सबसे पहला मौजू रखा कि इस्लाम और अक़ाइद की अहम बातें, जो कि एक आम मोमिनीन के लिए, एक आम मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको कुरान पाक की एक आयत पेश करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है और तमाम अदियान सब के सब बातिल हैं। फ़कत अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम, और इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें बहुत सारी वसाअतें हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक हर कोने कोने, दुनिया के हर गोशे में अपना परचम लहरा रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम उसी इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए। तो हम अब हदीस पाक की तरफ रुख करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस को पेश करते हैं। मिशकात मसावी की हदीस पाक है। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सबसे पहले इस्लाम का बुनियाद ये है कि बंदा इस बात का इकरार करे अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ऐसी दूसरी ज़ात नहीं जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी इबादत की जाए। फ़कत अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है कि जिसकी इबादत की जाए, वही इस लायक है। उसके बाद ये अक़ीदा रखना कि
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। साथ ही साथ अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, नमाज को कायम करना, नमाज को पढ़ना, बजावड़ी करना, 5 वक्त नमाज को पढ़ना, ये भी है। ये तो अकीदा ज़रूर रखें कि नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्जियत को मानना, साथ ही साथ उसको बजावरी भी करना। इसके बाद फिर तीसरा रुकन ये है ज़कात को देना। जो मालिक के निसाब है, जिसके पास माल दौलत है, जिसको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा, उसको चाहिए कि वो ज़कात दें। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ के हज के मुताल्लिक़ जो साहिब इस्तिताअत है, जिस्मानियत के एतबार से वो सही है, जिस्म भी सही है और अल्लाह ने उनको दौलत भी दिया है, तो अल्लाह के उस मुक़द्दस और पाकीज़ा घर की ज़ियारत करें, वहाँ जाएं और हज करें। इसके बाद रमज़ान शरीफ के महीने के जो रोज़े हैं उनको रखें, ये भी फ़र्ज़ है। तो ये अहकाम, ये बुनियादी अहकाम है। इन तमामी को हक़ मानना, हक़ जानना, फिर उस पर अमल करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लेकिन पहला जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अक़ीदा पर है। अगर कोई इन सारी चीज़ों को करता है, यानी ये तीनों को करता है, पहला जो है बुनियल इस्लाम वाला खमसिन में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको नहीं मानता है, व अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, इसको नहीं मानता है, बाकी सब करता है, तो वो उसका ऐसा करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ये सारी चीज़ें बेकार की बेकार हैं, कोई फ़ायदा देने वाला नहीं। अब हम आपको बताएं कि दीन दुनिया नेटवर्क आपको तहारत यानी पाकीज़गी के मुताल्लिक़ मसाइल, नमाज के मुताल्लिक़ मसाइल और ज़कात के मुताल्लिक़ मसाइल और साथ ही साथ कुर्बानी के मुताल्लिक़ मसाइल, सदक़ा फ़ितरा और जुमला अहकाम शरइया, बिलख़ुसूस तलाक़, निकाह और दीगर तलाक़ से रिलेटेड जो भी मालूमात हो वो आपको देने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको दीन दुनिया नेटवर्क में कई सवालात व जवाबात भी मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कुछ सवाल पूछना, आपके भी मन में कोई ऐसी बात हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला आपको आपके सवाल का तशफ़ी बख्श कुरान व हदीस और अक़वाल सहाबा की रोशनी में जवाब दिया जाएगा। और आखिरी बात, हम आपसे ये अदबन गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे काम में हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि हम इस काम को आगे बढ़ाते रहें और आपको दीन की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, कुरान पाक की आयतों का तर्जमा, उसका मफ़हूम व तफसीर और सहाबा इकराम की सीरत, अंबिया इकराम के क़िस्से जो कुरान में मौजूद हैं और कुरान पाक की बेहतरीन तिलावत आपको हम पेश कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।